ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी कभी जीवन में समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। एक स्त्री घर में रहती है, सब कुछ संभालती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह भाव बैठने लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाती। वो बोलती है, समझाती है, जताती है, पर सामने वाले के कान तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। यही वह क्षण होता है जहां वैवाहिक जीवन में प्रेम तो रहता है, पर संवाद टूटने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जहां संवाद टूटता है वहां मन भारी होने लगता है, और जब मन भारी हो जाए तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। ऐसे में लोग बड़े उपाय खोजते हैं, पर अक्सर समाधान बहुत साधारण होता है। ये वही उपाय हैं जो परंपरा, ज्योतिष और मनोविज्ञान तीनों को एक साथ छूते हैं। आज जिस विषय की बात हो रही है वह कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संकेत है। ये उन स्त्रियों के लिए है जो ये महसूस करती हैं कि उनके शब्दों में अब पहले जैसी अहमियत नहीं रही। यहां कोई डर नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्रेम और आकर्षण से जुड़ा एक पुराना प्रतीकात्मक अभ्यास बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे किसी रहस्यमय या दुर्लभ वस्तु से नहीं जोड़ा गया। इसके केंद्र में है हरी इलायची, वही इलायची जो हर रसोई में होती है, जिसे हम रोज देखते हैं, पर उसके प्रतीकात्मक अर्थ पर ध्यान नहीं देते। परंपरा में इलायची को सुगंध, मधुरता और संतुलन से जोड़ा गया है। ज्योतिष में इसका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, और शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। यहीं से ये उपाय केवल रसोई की चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक भाव का माध्यम बन जाता है। कहा जाता है कि ऐसे उपाय सिर्फ वस्तु से नहीं, बल्कि उस भाव से प्रभावी होते हैं जिसके साथ उन्हें किया जाए। इसलिए यहां प्रक्रिया पर जोर दिया गया है, जल्दबाजी पर नहीं। परंपरा बताती है कि इस अभ्यास की शुरुआत शुक्रवार से की जाती है। शुक्रवार, शुक्र का दिन, यह दिन प्रेम और सौम्यता की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। शुक्रवार की रात 2 हरी इलायची लेकर उन्हें अपने तकिए के नीचे या अपने पास रखकर सोने की बात कही जाती है। इसका बाहरी अर्थ जितना साधारण है, भीतर का अर्थ उतना गहरा। जब मनुष्य किसी उद्देश्य के साथ सोता है तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। ये इलायची को चार्ज करने से अधिक अपने मन को तैयार करने की प्रक्रिया है। यह रात मन और भावना के बीच सेतु बनाती है। अगली सुबह बहुत शांत भाव से उन इलायचियों को हल्के से होठों से स्पर्श कर मन में संकल्प लिया जाता है कि हमारे बीच संवाद मधुर हो, कि मेरी बात प्रेम से सुनी जाए और हमारे संबंध में सद्भाव बना रहे। यह संकल्प कोई मंत्र नहीं, बल्कि मन की दिशा है। आज की भाषा में इसे लोग लव वाइब्रेशन कहते हैं, और पुरानी भाषा में इसे संकल्प शब्द बदल जाते हैं, भाव वही रहता है। इसके बाद इलायची को पीसकर पति के भोजन या पेय में मिलाने की बात कही जाती है, बिना दिखावे के, बिना घोषणा के। ये गोपनीयता किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए बताई गई है, क्योंकि कई बार हांसी, संदेह या विरोध विश्वास को कमजोर कर देता है। इस अभ्यास का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब कोई स्त्री इस भाव के साथ ये प्रक्रिया करती है तो उसके भीतर भी बदलाव आता है। वह अधिक धैर्यवान हो जाती है, शब्दों में कठोरता कम होती है, और व्यवहार में कोमलता बढ़ती है। और अक्सर रिश्तों में यही बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। इसीलिए कहा गया है कि यह कोई जादुई उपाय नहीं, यह व्यवहार का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहायक है। अगर घर में क्रोध रहेगा, कटु वचन रहेंगे, तो कोई भी अभ्यास निष्प्रभावी हो जाएगा। पर यदि मन में प्रेम है और व्यवहार में संयम, तो छोटी
सी प्रक्रिया भी बड़ा असर दिखा सकती है। अंत में एक सावधानी भी दी गई है, इसका प्रयोग केवल प्रेम और सद्भाव के लिए करें, किसी को वश में करने, डराने या स्वार्थ साधने के लिए नहीं, क्योंकि जहां भाव गलत होता है वहां परिणाम भी उल्टा हो जाता है। ये पूरा अभ्यास दरअसल पति को बदलने से पहले स्वयं के मन को स्थिर करने का संकेत है। जब मन स्थिर होता है तो शब्दों में वजन आता है, और जब शब्दों में वजन आता है तो सामने वाला सुनने लगता है। इसी भाव के साथ अंत में लोगों से कहा जाता है कि वे अपने विश्वास को शब्द दें, चाहे वह जय मां लक्ष्मी हो या जय शुक्रदेव। ये केवल लिखना नहीं, बल्कि अपने मन को उस भाव से जोड़ना है। जब मनुष्य देखता है कि और भी लोग उसी भाव में जुड़े हैं तो उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। यही इस पूरी परंपरा का सार है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, उसे विश्वास, आशा और भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता होती है। और जब मन शांत हो जाता है तो रिश्ते अपने आप रास्ता खोज लेते हैं।